विकासखंड ज्योतिर्मठ के ग्राम पंचायत जघोली के अंबेडकर गांव पल्ला में आपदा से ग्रसित लगभग 30 से अधिक परिवारों के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिस कारण लोगों को उन घरों में रहने का गहरा संकट आ गया है। आज ब्लॉक प्रमुख ज्योतिर्मठ अनूप सिंह नेगी अपने विकासखंड की टीम एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य जखोला मुकेश सेमवाल के साथ प्रभावितों के बीच पहुंचे और उनके क्षतिग्रस्त भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन से वार्ता की गई है और यथासंभव राहत सामग्री पहुंचाने हेतु कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हर आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता हेतु प्रयास जारी रहेगा। वहीं तहसीलदार ज्योतिर्मठ महेंद्र आर्य ने बताया कि उन्होंने कल ही आपदा क्षेत्र का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया और 25 परिवारों को स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ परिवारों को उनके नजदीकी रिश्तेदार आदि के मकानों में शिफ्ट किया गया है और फौरी तौर पर खाद्यान्न किट भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी तहसील प्रशासन की टीम को आज रात को भी राजस्व उप निरीक्षक के नेतृत्व में आपदा प्रभावितों के बीच रहने को कहा गया है, ताकि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविर में कोई दिक्कत न होने पाए। गांव में उपस्थित हैं और हमारा पूरा विकासखंड की टीम यहाँ पे हमने लोगों ने जो हमारे आपदा प्रभावित जो हमारे परिवार हैं, लगभग 30 परिवार यहाँ पे हैं और लगभग सभी की मकानों में बहुत दरारें आई हैं और वो रहने लायक नहीं है। अभी हम सब लोगों ने भौतिक निरीक्षण किया है और लगातार हम स्थानीय प्रशासन से भी हम वार्ता में हैं। लगातार हर संभव प्रयास किए जाने की हमने मांग की है और हमारे लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं न हो, हम लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं और हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ के लोगों का जो विस्थापन की प्रक्रिया है वो शीघ्र किया जाए और फिलहाल जब तक इन लोगों का विस्थापन की प्रक्रिया होती है तब तक इन लोगों को फिलहाल कहीं पे सुरक्षित स्थान पे इनके। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि गांव विक्रमपुर में स्थित उमा शक्ति फैक्ट्री में रविवार की देर रात्रि काम करने के दौरान एक कर्मचारी की करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिसे सोमवार की सुबह को समय करीब 5 बजे गंभीर हालत में बाजपुर के उप जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे जांचों उपरांत मृत घोषित कर दिया। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सरकारी अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर समय से उपचार न दिलाने का और घटना घटित होने के बाद देर से सूचना देने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि इससे पूर्व भी इस उमा शक्ति फैक्ट्री में कई हादसे हो चुके हैं। आप घटना वो जो है जी, फैक्ट्री में करंट लगने था मरा और जी मरने के बाद नु दिखा ही मर गया। उसे यहाँ सरकारी अस्पताल में लाके गए थे ताकि थर पे कोई क्लेम ना हो। उसके बाद ही हमारे दरोगा ने नुका लाश थारी मर्जी के बिना जाने की लाश को छील कर जबरदस्ती लेके चले गए। हमें पता भी लगा, हम वहाँ वीडियो में लगा दिया। वीडियो में भी हर सब चीज हम तो चाहे उसके बच्चों के उसके साथ इंसाफ होना चाहे, गलत नहीं होना चाहता। नाम दंगई है, नाम बदतमीज है ना बेवकूफ, हम तो चाहे इंसाफ हो उसकी। 14-15 साल तक काम कर रहा था, पूरी फैक्ट्री चलाया था। मालिक साहब रहता है नहीं रहे ना बात कर रहे, लोग हमें तो घूमने जा रहे कहीं, तो ये उचित नहीं है। बस हम चाहे उसके बच्चों के साथ इंसाफ होना चाह। आपको क्या लगता है? हमको तो ये लग रहा है जी करंट लगने तो मरा, उसमें कंपनी में मरा तो जो उसको सब मिलना चाह के वीडियो है, सब चीज है, चोट के निशान है। दरोगा जी ने भी लिख रखा, रिपोर्ट बन रही। हाँ तो मैं बस हो रहा, सिर पे चोट लग रही, यही देखा हमने। उन्होंने दरोगा जी ने भी देखा, उन्होंने कहा लग रहा, उन्होंने। ये है जी, पूरा रात तकरीबन 3 बजे के करीब दीपक नाम के ठेकेदार थे, उनकी करंट लगने से हत्या हुई और उन्हें सुबह हमें वर्करों ने बताया। जब तक हम घर से आए उन्हें लेने के लिए, तो हमें वीडियो फोटोग्राफी दिखाने के लिए एक कमरे में ले जाया गया और वीडियो दिखाने के बाद ने बॉडी हमारे से बगैर पूछे हुए वो पोस्टमार्टम के लिए निकाल दी, हमें बताया तक नहीं। और करंट लगने से मौत हुए। फैक्ट्री के मालिक अभी तक भी पता लेने के लिए नहीं आए, ना ही उनका कोई कॉल आया और ना वो आए यहाँ तक देखने के लिए। बिहार के दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने पर पूरी भाजपा आक्रोश में है। वहीं आज देहरादून में भाजपा महानगर द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जहां पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए, जिससे गर्मागर्मी का माहौल भी उत्पन्न होता दिखा। वहीं पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करती दिखी।
बात करें भाजपा की तो वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष शहदाब शम्स ने बताया कि कांग्रेस अपनी नीचता पे चुप्पी साधे हुए है। साथ ही भाजपा केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के नेता लाठी डंडे दिखाकर नीचता की हदें पार कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी गई और कांग्रेस का चुप्पी साथ समर्थन करना, यह नीचता की हद है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि पुलिस द्वारा भाजपाइयों को और उनके समर्थकों को खुली छूट दी गई। अराजक तत्वों ने कांग्रेस की महिलाओं एवं कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसके कारण उन्हें सड़क पर आकर सामना करना पड़ा। कांग्रेस पहले गोरों से लड़ी है और अब चोरों से भी लड़ेगी। साथ ही धस्माना ने कहा कि यह वोट चोरों के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हर गली मोहल्ले में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान जारी रहेगा। आपके घर के पास आकर आपके माता पिता को कोई, आपके अभिभावकों को, आपके संरक्षकों को कोई गाली दे, कैसे सहन करोगे आप? राहुल गांधी अकेला सब पर इन पर भारी है। ये बौखलाहट है भाजपा की और ये तोहफा है उनका हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, संविधान को। आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई विपक्षी दल आए और दूसरों के कार्यालयों में आकर इस तरह से धावा बोले जो इन्होंने किया है। ये कुकृत्य है। आज खटीमा गोली कांड की आप बरसी है, सोचिए 37 साल हो गए खटीमा में 7 लोगों को शहीद हुए। ये कर रहे हैं आप शहादत के दिन, जिस दिन आपको उनको श्रद्धांजलि देनी थी, जिस दिन आपको आपदा से भरे हुए इस राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो भीड़ यहाँ आई है कांग्रेस भवन में, इनको तो जाना चाहिए था ना आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू के लिए। ये काम है, हम तो नहीं ललकार रहे इनको। इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी मेरी नेत्री सोनिया गांधी को, जर्सी गाय कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, हाइब्रिड बछड़ा कहा राहुल गांधी को, गणेश जोशी ने राहुल खान कहा, दुष्यंत गौतम ने बंटी बबली कहा राहुल और प्रियंका को, अमित शाह ने यहाँ परेड ग्राउंड में आकर हरीश रावत जी के लिए कहा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हम तो नहीं गए इनके कार्यालय में। जब ये छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को हवस का शिकार बना रहे थे इनका संगठन महामंत्री पूर्व संजय कुमार, तब हमने तो इनके दफ्तरों में पुतला नहीं फूका। जो लोकतंत्र हमें इजाजत देता है विपक्ष को, हम वो रास्ता अपनाते हैं क्योंकि हम संविधान में और गांधीवादी विचारधारा के हैं। लेकिन आज हमारे घर में आकर इन्होंने ललकारा है तो हम भी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे, हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं। हमारे दफ्तर पे हमला किया गया। हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को, कल एसएसपी को हमने बताया था कि भाजपा के असामाजिक तत्व हमारे पार्टी के दफ्तर में हमला कर सकते हैं। पुलिस ने कोई प्रबंध नहीं किया, उनको परमिशन दी गई हमारे दफ्तर तक पहुंचने की। हमारे दफ्तर में महिलाओं के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है, इसलिए लोग सड़क पर आए। हम तो अपने दफ्तर में खड़े हैं, ये हमारा दफ्तर है, कांग्रेस का मुख्यालय है। प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यालय में अगर पुलिस के संरक्षण में भाजपाई गुंडे यहाँ पहुंचेंगे तो भैया हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे। हम गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ रहे हैं। और भाजपा के जो चोर हैं, वोट चोर हैं, उनके खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूरे प्रदेश के एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, उत्तराखंड के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलेगा और हम सारी जनता को बताएंगे कैसे वोट चोरी करके ये सत्ता में बने हुए हैं। हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज इस सभ्य समाज में किसी की माँ को गाली दी जाए, किसी को बहन की गाली दी जाए तो सामान्य लोगों को भी गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। हमें उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी में कम से कम इतनी नैतिकता होगी कि जब हम विरोध करेंगे तो वो माफी मांगेगी। वो माफी मांगने की बजाय अपनी नीचता पे कांग्रेस के नेता उतर आए हैं, लाठी डंडे बरछा रहे हैं। उनके महानगर के नेता अध्यक्ष लाठी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि वो नीचता की तमाम हदें पार कर दी हैं और गुंडागिरी पे कांग्रेस पार्टी उतर आई है। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को अपने इस चरित्र के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये नीचता की हद है कि माँ बहनों को गाली पड़े और कांग्रेस उसके समर्थन में उतर आए।